गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है के मैप फॉर पीओएस फॉर्म। अभी तक हमने एसओपी फॉर्म के लिए के मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके सिंप्लीफिकेशन के क्या रूल्स हैं, उन सबको स्टडी किया था। आज हम पीओएस फॉर्म के लिए के मैप के डिज़ाइंस को तथा उसके सिंप्लीफिकेशन रूल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू वेरिएबल के मैप की। टू वेरिएबल में हमें पता है कि दो वेरिएबल होंगे। सपोज वी आर हैविंग टू वेरिएबल ए एंड बी। तो सपोज ये हमारा एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। तो इसके लिए 0 1 0 1 इस तरीके से हमने टू वेरिएबल के मैप फॉर एसओपी फॉर्म भी स्टडी किया था उसी की तरह। लेकिन जब हम पीओएस फॉर्म की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन फंडामेंटल सम फॉर आउटपुट 0, इस पे हम फोकस करते हैं। तो इसलिए हम जो भी वेरिएबल 0 है उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं तथा जो वेरिएबल 1 है उसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान 0 है, इसलिए हम इसे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे a। b का मान 0, इसलिए b को भी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। सिमिलरली a का मान 1 है तो a होगा आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में a बार, प्लस b का मान 0 है इसलिए b आपका सिंपल। सिमिलरली a का मान 0 है तो a आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा, b का मान 1 है इसलिए b आपका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रहेगा। इसी तरह a बराबर 1 तथा b बराबर 1, इसलिए a बार प्लस b बार। अब हम बात करेंगे फॉर थ्री वेरिएबल के मैप। इसमें हमने तीन वेरिएबल ले लिए a, b एंड c। तो पहले की तरह हम एक के मैप ड्रॉ करेंगे तीन वेरिएबल के लिए उसमें 8 सेल होंगे क्योंकि 2 की पावर n इक्वल टू 8 होता है। थोड़ा बड़ा बना ले रही हूँ क्योंकि हमें पीओएस फॉर्म के टर्म्स को लिखना है। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल आ जाएंगे ए बी तथा यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल आ जाएगा सी। लेबलिंग कर लीजिए। लेबलिंग सिमिलर होगी जैसे हमने पीओएस फॉर्म के लिए की थी। अब हम इसके सेल्स में मैक्स टर्म्स की, इनको हम मैक्स टर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड पीओएस के हर एक टर्म को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। अब हमें इसकी करस्पॉन्डिंग इसमें मैक्स टर्म फिल करनी है। तो ये तीनों 0 हैं यानी कि तीनों इनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएंगी a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे आएगा आपका a प्लस बी बार प्लस सी। ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले मैंने डिटेल में समझाया है। a बार प्लस बी बार प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस a प्लस बी क्योंकि बी का अनकॉम्प्लीमेंटेड है प्लस सी बार। इट विल बी a प्लस बी बार प्लस सी बार, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार, a बार प्लस बी प्लस सी बार क्योंकि c इक्वल टू 1 है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करेंगे 4 वेरिएबल के मैप की। 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में हमारे पास 4 वेरिएबल हैं a b c तथा d। कोई और भी ले सकते हैं w x y z, इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 वेरिएबल का के मैप है इसलिए इसमें 16 आपके शेल्स होंगे। थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि सारे मैक्स टर्म्स की वैल्यूज़ को आपको लिखना है। ये आपके दो वेरिएबल ए बी इधर आ जाएंगे, सी डी इधर। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब बताया जहाँ पे वेरिएबल का मान 0 है उसको हमको लेना है अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, जहाँ पे वेरिएबल का मान 1 है वहाँ हम लेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। यहाँ पे ए बी सी डी चारों ही 0 हैं तो चारों हमारे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएंगे। ठीक है, पहले इस सेल के लिए लिख ले रहे हैं। इस सेल में दोनों हमारे a प्लस बी रहेंगे प्लस
सी जीरो है तो सी अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, डी आपका वन है तो डी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ए प्लस बी, सी और डी दोनों का मान वन है इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। अब यहाँ देखिए ए बराबर जीरो, बी बराबर वन, तो ए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। अब इसके लिए ए बी दोनों वन, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। नेक्स्ट ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। तो इस तरीके से मैक्स टर्म में हर एक टर्म को आप सम फॉर्म में, जहाँ जहाँ पे फंडामेंटल सम आउटपुट के लिए जीरो आ रहा है वहाँ पे आप प्रत्येक सेल के करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे मैक्स टर्म्स को लिखा है। तो ये हमने बताया के मैप फॉर पीओएस फॉर्म। अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे तथा आपको उनको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है, क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन है आपको ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी। ये आपका एक पीओएस एक्सप्रेशन है। आप समझ गए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स हैं ये सारे आपके छहों, इन सबका आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट स्टैंडर्ड पीओएस टू मिनिमम पीओएस। ये आपकी एक स्टैंडर्ड पीओएस है। आपको इसमें आपको ये करना है कि इस स्टैंडर्ड पीओएस को आपको मिनिमम पीओएस में बदलना है, मिनिमम पीओएस में बदलना है। उसके बाद आपको इसके लिए स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकालनी है। फिर उसके बाद आपको मिनिमम एसओपी फॉर्म निकालनी है। तो आपको इस गिवन पीओएस वेरिएबल के साथ ये तीन काम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के मैप ड्रॉ करेंगे और उस के मैप में इन मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल हम रखेंगे जीरो। तो हम एक के मैप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 4 वेरिएबल के मैप हमारा। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब पहला मैक्स टर्म है हमारा ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं आपको जो मैंने आपको पहले के मैप फॉर 4 वेरिएबल पीओएस फॉर्म बताया था उसकी हेल्प से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आप करेंगे इसको तो आपको ईजिली आ जाएगा। तो पहला मैक्स टर्म है ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी कहाँ पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है यहाँ पे। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग लिख लीजिए 0। नेक्स्ट इज ए बी बार प्लस सी प्लस डी। ए बी बार आपका आएगा यहाँ पे ए बी बार प्लस सी प्लस डी, आप इसके करस्पॉन्डिंग 0 लिख लीजिए। नेक्स्ट इज ए बी प्लस सी डी बार, ए बी प्लस सी डी बार यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आपने 0 लिख लिया।
नेक्स्ट इज ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, इसके करस्पॉन्डिंग आपने जीरो लिख लिया। नेक्स्ट इज ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, तो ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार आपका यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक ज़ीरो लिख लिया। ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एक ज़ीरो लिख लिया। तो ये तो आपने इस मैक्स टर्म, इस पीओएस के मैक्स टर्म्स के करस्पॉन्डिंग आपने के मैप ड्रॉ कर लिया। दिस इज योर के मैप फॉर गिवन पीओएस इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, मिनिमम पीओएस बनाना है। मिनिमम पीओएस बनाने के लिए अगेन आप इसमें वही रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन जो मैंने आपको एसओपी के लिए बताए थे वही अप्लाई करेंगे। मतलब पेयर, क्वाड, ऑक्टेट या सिंगल वेरिएबल का आपको जो टर्म बनाना है वो लिखना है। तो आप ये देखिए कि एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका बन जाएगा ये वाला, और अगर आप एक बार इस मैप को रोल करिएगा तो आपका एक पेयर बन जाएगा ये। इस तरीके से आपके 3 पेयर बन जाएंगे। तो हम इस पेयर के करस्पॉन्डिंग पहले इक्वेशन लिखते हैं। इस पेयर के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी हमारी, यहाँ पे देखिए ए का मान परिवर्तित हो रहा है तथा बी का मान 1 1 है दोनों में। तो बी का मान 1 1 है, इसलिए हम लिखेंगे इसको बी का मान 1, यानी कि बी विल बी इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, प्लस सी डी का मान इन दोनों ही ज़ीरो के लिए सेम है, सी बराबर 0 तथा डी बराबर 0, तो बी बार प्लस सी डी। तो इस पेयर की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गई है। अब इस पेयर की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखेंगे। इस पेयर की करस्पॉन्डिंग आ जाएगी आपकी ए तथा बी दोनों ही अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, 0 0 है, तो ए प्लस बी तथा सी का मान 1 है जो कि चेंज नहीं हो रहा है दोनों इस पेयर के लिए, तथा डी का मान चेंज हो रहा है, तो हम डी को नहीं लेंगे, केवल सी को लेंगे इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ए प्लस बी प्लस सी बार। अब इस वाले पेयर में देखिए, इस पेयर में सबसे पहले देखिए ए का मान 0 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो ए नहीं आएगा। बी का मान 0 तथा बी का मान 0, तो बी प्लस सी 0 है, डी 1 है, तो सी प्लस डी बार। तो इसका मिनिमम पीओएस होगा आपका, मिनिमम पीओएस वाई इक्वल टू, ये सारे जो अपने ये 3 टर्म आपने निकाले हैं, इन तीनों टर्म्स को आपको लिख देना है। ए प्लस बी प्लस सी बार, बी प्लस सी प्लस डी बार, बी बार प्लस सी प्लस डी। सो दिस इज योर मिनिमम पीओएस। नेक्स्ट इज यू नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड एसओपी। स्टैंडर्ड एसओपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मैक्स टर्म 0 हैं उसके अलावा जितने भी सेल्स बचे हैं वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये सब आपके हो जाएंगे 1। ठीक है। अब हम दोबारा से एक बार इस स्कीम को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि अब हम एसओपी की बात करने लगे हैं तो एसओपी के लिए थोड़ा सा हमारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग सेल्स में आप 1 1 1 फिल कर लीजिए। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब आपको प्रत्येक पद के करस्पॉन्डिंग एसओपी लिखनी है। तो इस टर्म के करस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ बच्चों। स्टैंडर्ड एसओपी आपकी हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बी सी डी, चारों 0 हैं, तो वाई विल बी इक्वल टू ए बार बी बार सी बार डी बार। इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका ए बार, इस वाले 1 के करस्पॉन्डिंग ए बार बी सी बार डी। अब इस वाले 1 की करस्पॉन्डिंग ए बार बी सी डी
प्लस इस वाले वन के करस्पॉन्डिंग ए बार बी सी डी बार प्लस इस वाले वन के करस्पॉन्डिंग ए बी सी बार डी प्लस नेक्स्ट इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी प्लस इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी सी डी बार इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी बार सी बार डी बार प्लस इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी बार सी डी प्लस इस वन के करस्पॉन्डिंग ए बी बार सी डी बार। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड एसओपी। अब ये तो आपकी आ गई स्टैंडर्ड एसओपी। स्टैंडर्ड एसओपी के बाद अब आपको बनानी है मिनिमम एसओपी। मिनिमम एसओपी बनाने के लिए आपको इस के मैप को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये के मैप आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये के मैप सॉल्व करने के लिए आप इसमें पेयर बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे, जैसे आपको सिंपल लगता है वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक पेयर ये बना सकते हैं, सॉरी एक क्वाड हम ये बना सकते हैं। इन दोनों वंस को लेने के लिए एक क्वाड हम ये बना सकते हैं तथा मैप रोलिंग करके हम एक पेयर ये बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 क्वाड हो गए तथा एक पेयर हो गया। अब इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हमको लिखना है। इस क्वाड में आप देखिए ए का मान 1 है, बी का मान बदल रहा है तो बी को हम नहीं लेंगे, तो इट विल बी ए। यहाँ पे सी का मान 1 है तथा डी का मान बदल रहा है तो हमने डी को नहीं लिया, तो इट विल बी ए सी। इस वाले क्वाड में इस वाले कार्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका ए का मान बदल रहा है तथा बी का मान 1 है इसलिए बी, सी का मान 1 है अनचेंज है, डी का मान बदल रहा है इसलिए डी को नहीं लिया हमने, बी सी। इस वाले क्वाड के लिए हमारा हो जाएगा ए का मान बदल रहा है, ए को नहीं लेंगे, बी, तथा इसमें सी का मान बदल रहा है हमने सी को नहीं लिया, बी डी। अब इस वाले पेयर के लिए आपका बी अनचेंज है 0, तो 0 के लिए आप लेंगे बी बार तथा सी डी, इट विल बी बी बार सी बार डी बार। तो इस तरीके से आपकी मिनिमम एसओपी विल बी y इक्वल टू ए सी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी बार सी बार डी बार। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पीओएस फॉर्म के लिए के मैप को कैसे बनाते हैं तथा अगर आपको कोई पीओएस इक्वेशन दी हुई है, पीओएस एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये दिया हुआ था, इस पीओएस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपने के मैप बनाना सीखा, फिर उस के मैप को आपने सॉल्व करना सीखा और आपने मिनिमम पीओएस निकाला। इस के मैप से कॉम्प्लीमेंट करके आपने स्टैंडर्ड एसओपी बनाई, स्टैंडर्ड एसओपी, दिस इज योर स्टैंडर्ड एसओपी एंड दिस इज योर मिनिमम एसओपी। तो आई होप आपको पीओएस के लिए हमें के मैप कैसे बनाना है तथा उसे कैसे सॉल्व करना है ये सब आपको आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।